दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। इन परेशानियों के चलते हम अपनी ज़िंदगी में जूझते रहते हैं। इन परेशानियों की वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी परेशानियों पर ज़्यादा उलझे रहते हैं। क्या हमने जीवन इसलिए पाया है कि हम इन परेशानियों में रहें, ज़िंदगी की कशमकश में फंसे रहें? नहीं दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए। हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए। पर ये खुशी कैसे पाएं? आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया कि और कहने लगा, आज जाए जो हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां थक कर और हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वही पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश न करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपने जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि खुद को बदलें। यदि जीवन में सदा खुश रहना है तो हम कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। हर किसी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और अपना अपना स्वभाव होता है। हर कोई व्यक्ति समान नहीं हो सकता। यही असमानता ही हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाना सीखें, ना कि किसी और व्यक्ति से अपनी तुलना करें। तुलना करने से हमारे मन में हीन भावना जन्म लेती है जो हमें कभी भी खुश होने नहीं दे सकती। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरे से ना करें। आप जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी इंसान तभी खुश रह सकता है जब वह पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ आदतों को पालना चाहिए। हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। यकीन मानिए, हमारा बेहतर स्वास्थ्य हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। नकारात्मक सोच हमेशा हमारे दुख का कारण बनती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बीती बातों को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारी आने वाली खुशियाँ भी कम हो जाती हैं। जो हुआ उसे भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़े।
अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जिए, पुरानी बातों को याद करके अपने को दुख ना पहुंचाइए। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।